दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि आपके मन में कोई व्यक्ति या कोई विषय वस्तु कैसे प्रवेश करती है। देखिए, आपके शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं और इसी इंद्रियों के माध्यम से कोई विषय वस्तु आपके मन तक पहुंचती है और मन क्या करता है, उस विषय वस्तु की क्या करता है, सांचा बनाता है। जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होंगी। जैसे किसी व्यक्ति का दृश्य या किसी वस्तु का दृश्य जो है वो आपके आँख के माध्यम से मन तक पहुँचेगा और दिमाग क्या करेगा, उसका सांचा बना लेगा। जैसे आपके कान है तो आपके कान के माध्यम से किसी व्यक्ति की आवाज़ या किसी संगीत की आवाज़ आपके मन तक पहुँचेगी और दिमाग क्या करेगा, उसका सांचा बनाकर गैलरी में डाल देगा। जैसे कोई गंध है, कोई भोजन है, चाहे कोई सेंट है, उसकी गंध की भी क्या है, जो संवेदना होती है आपके मन तक पहुंचेगी और दिमाग उसका सांचा बना देगा और गैलरी में डाल देगा। इस तरह स्वाद है, किसी का स्वाद है, उसकी भी क्या होता है, उसकी संवेदना आपके मन तक पहुंचेगी और दिमाग क्या करेगा, उसका मतलब सांचा बना के आपके गैलरी में रख देगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति आपने देखा, ठीक है, तो उस व्यक्ति से बात किया तो उसकी संवेदना जो आँख के माध्यम से पहुँचेगी, उसका चित्र जो है, तो दिमाग क्या करेगा, उसका चित्र सांचा जो है बना के रख देगा। यानी कि अगर अंधा व्यक्ति है तो उस अंधे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के जो चित्र का है उसकी संवेदना नहीं जाएगी। तो जैसे अंधे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो पहचान नहीं पाएगा किसी व्यक्ति को, क्योंकि उसका जो दिमाग है ना, उस दिमाग तक क्या है, किसी व्यक्ति के चित्र की संवेदना अंधे व्यक्ति को नहीं जाती है। तो वो चित्र के माध्यम से अंधा व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि कौन सा चित्र है, कौन सा नहीं। हाँ, वो सुन के बता सकता है अंधा व्यक्ति कि ये किन की आवाज़ है, किन की। जिससे उसका दिमाग जो होगा ना, सिर्फ आवाज़ की जो है सांचा बनाएगा। इसी तरह से अगर बाहरा व्यक्ति है, बाहरा कान का सुनाई नहीं दे रहा है, तो वह भी व्यक्ति क्या करेगा, जो आवाज़ है उसकी भी क्या पहचान नहीं पाएगा आवाज़ कि ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि जो आवाज़ की संवेदना उसके कान तक जा नहीं रही है और दिमाग क्या उसका सांचा नहीं बना पा रहा है। इसलिए अगर जिस व्यक्ति के जिस व्यक्ति को अगर आप देखते हैं, उससे बात करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो दिमाग क्या करता है, उसकी के सांचा बनाता है और गैलरी में, आपके मन की जो गैलरी, जो दिमाग की गैलरी होती है, उसमें रख देता है। जैसे अगर आपके घर के मेंबर हैं ना, आपके जितने घर के मेंबर होंगे, सबके सांचे क्या होगा, आपके दिमाग में होंगे, सबके सांचे होंगे। जैसे 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर के सांचे आपके दिमाग में होंगे। आपके घर में 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर के जो सांचे होंगे आपके दिमाग में, उनके साथ साथ उनकी आवाज़ भी क्या होगी, आवाज़ की सांचा भी क्या आपके दिमाग में होगा, क्योंकि उनकी संवेदना जो आँख और कान और सब नाक के माध्यम से गई है, तो आपका दिमाग क्या उनका विश्लेषण करके सब सांचा बनाया है। जैसे भीड़ है, भीड़ में अगर आपसे कह दिया जाए कि अपने घर के मेंबर को पहचानिए, तो आप क्या उस घर के मेंबर को तुरंत पहचान जाएंगे, यानी कि अपने घर के मेंबर को तुरंत पहचान जाएंगे, नहीं ये हमारा भाई है, ये हमारा क्या है, पिताजी हैं, ये हमारे मम्मी। क्योंकि आपके माइंड में क्या, आपके दिमाग में पहले से आपके भाई का, आपके पिताजी का, आपके मम्मी का एक सांचा बना हुआ है और जैसे ही उनको देखेंगे तो उनका जो इमेज होगा वो आपके सांचे में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उनका प्रतिबिंब होगा। आप उनकी आवाज़ के आधार पर, जैसे अंधेरा में बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ जो होती है ना, वो आवाज़ के भी सांचा क्या है, आपके दिमाग में सेटअप है। आप आवाज़ के आधार पर बता दें कि नहीं ये हमारा भाई बोल रहे हैं, ये हमारे माताजी बोल रहे हैं, ये हमारे पिताजी बोल रहे हैं। इसी तरह से पड़ोसी हैं, पड़ोसी से अगर आप देखे होंगे, उनसे बात किए होंगे, तो आपका दिमाग क्या उनका भी सांचा बनाएगा। तो दिमाग का मुख्य काम क्या होता है, सांचा बनाना होता है, किसी व्यक्ति का सांचा बनाता है। जैसे आपके मन में कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया है, इसी तरह प्रवेश कर, जब उनसे आप बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, जैसे आपने किसी सुंदर वस्तु को देखा, आपने आँख से देखा, तो उसकी संवेदना को जो होती है मन तक जाएगी और दिमाग क्या करेगा, उनको उसका सांचा बना के आपके गैलरी में डाल देगा। अब जितना उस सुंदर वस्तु के बारे में आप सोचेंगे, उतना ही क्या है, अच्छा और स्पष्ट आपका दिमाग सांचा बनाएगा। और कुछ समय के बाद जैसे ही उस वस्तु को देखेंगे तो उस वस्तु की जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, जाके उसी सांचे में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसको सुंदर वस्तु को मैं पहले भी देखा था। जैसे आपसे कह देगा कि अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिले और तीसरा व्यक्ति आपसे कहे कि आप इनको पहचानते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं इनको तो पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि वो पहली बार आपको मिले हैं। इससे पहले क्या
कहने का मतलब इससे पहले क्या अगर मिले होते तो उस व्यक्ति की जो तस्वीर है उस तस्वीर का आपका दिमाग सांचा बनाता, लेकिन आप क्या पहले मिले नहीं हैं, इसीलिए कहते हैं कि नहीं मैं इनको नहीं पहचानता हूँ। तो दिमाग का मुख्य काम क्या होता है क्या, तो मतलब इस सांचा बनाना होता है। जैसे ईश्वर है, ये सांचा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति देखें उन्हीं व्यक्ति का ये सांचा है, एक काल्पनिक सांचा बनाता है। जैसे मान लो कोई ईश्वर को तो देखा भी नहीं है, लेकिन दिमाग उस ईश्वर की जो संवेदना होगी ना आपके आँख के माध्यम से होगी, ना कान के माध्यम से होगी ना आपके जीभ के माध्यम से होगी, ना नाक के माध्यम से। तो ईश्वर के बारे में जो दिमाग क्या करता है, एक काल्पनिक क्या है सांचा बना देता है कि नहीं ईश्वर ऐसे थे, उनकी लंबाई ऐसी थी, उनकी मतलब चेहरे ऐसे थे, उनके दाल ऐसे थे, यानी कि जो दाढ़ी है वो ऐसे थे। इस तरह का मतलब किसी तरह का वो चित्र बना सकता है, तो वो काल्पनिक चित्र कहते हैं। यानी कि आप सोचिए, देखिए अगर आप जिस व्यक्ति को देख लिए उनके बारे में जितना आप सोचेंगे आपका दिमाग जो होता है उतने ही स्पष्ट सांचा बनाएगा, जितना कम सोचेंगे आपका दिमाग कम सांचा बनाएगा। और जैसे ही उस व्यक्ति को देखेंगे तुरंत वो उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है उसी से आपके दिमाग के सांचे में बन जाएगा। इसलिए बहुत से लोग क्या है रास्ते में जाते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि उनका दिमाग जो होता है उस रास्ते में जितने चित्र जो भी दृश्य रहते हैं उनका क्या है स्पष्ट सांचा नहीं बना पाता है। तो दोस्तों नमस्ते, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल